नमस्कार भाई और बहनों, आज आप लोगों के साथ यहाँ पर होना कितनी खुशी की बात है। ये उन लोगों में से एक होने का मेरा सौभाग्य है जो इस सम्मेलन को एक साथ रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मेरा नाम जेफ डेविस है। मैं ईएमयू इंटरनेशनल में डायरेक्टर के तौर पर काम करता हूँ और हम बिली जडसन के एक एजेंसी के तौर पे हैं। मुझे 4 साल पहले पहली गुड न्यूज़ 360 पर भारत में आप सभी के साथ रहने का सौभाग्य मिला था। मुझे भारत में अपने 500 से अधिक भाइयों और बहनों के साथ रहने का सौभाग्य मिला है। मेरा हौसला उन स्पीकर्स से बढ़ा जिन्हें हम अपने देश से लाए थे। हम सब का एक साथ आना और एक साथ फेलोशिप करने का अवसर मेरी जिंदगी के मुख्य आकर्षणों में से एक है। मैं इंडिया में वापस आने की राह देख रहा था, लेकिन फिर महामारी फैल गई, इसलिए हम एक साथ फिर नहीं जुड़ पाए। लेकिन मेरी भाई बिली के साथ बातचीत में हमें लगा और तय किया कि ये एक बहुत बढ़िया अवसर हो सकता है कि वीडियो के माध्यम से उम्मीद से कई अन्य लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा और फिर इंटरनेट के जरिए भी पीडीएफ और बाकी मटेरियल साझा कर सकते हैं। और यही एक तरीका था जिससे हम इन सच्चाइयों को बताने में सक्षम होंगे जो हम आपके साथ गुड न्यूज बाइबल कॉलेज और सेमिनरी के बारे में साझा करने की आशा करते हैं। स्थानीय चर्चों में स्कूल स्थापित करके परमेश्वर जो कुछ भी भारत में कर रहे हैं उसका हिस्सा बनने के लिए मैं बहुत ही उत्तेजित हूं। हर स्थानीय चर्च का एक कॉलेज की कक्षा की ये दूरदृष्टि, बस ये सब मेरे साथ प्रतिध्वनित होती है और इसलिए मैं इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनकर बहुत उत्तेजित हूं। हम कई वक्ताओं को एक साथ लाए हैं जो उम्मीद है कि आपको प्रोत्साहित करेंगे। आप सबको एक साथ इकट्ठा करने का जो ये लक्ष्य है, हमारा मुख्य उद्देश्य बस आपको कुछ प्रकार की चीजें साझा करना है जो आपको मिल रही होगी इन विभिन्न स्कूलों के एक भाग के रूप में भाग लेकर। परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना एक अद्भुत विशेष अधिकार है। परमेश्वर के वचन को सीखना भी एक अद्भुत विशेष अधिकार है और मैं इसे तहे दिल से मानता हूँ कि बाइबल की शिक्षा सिर्फ पादरी के लिए ही नहीं है या फिर उनके लिए जो सेवकाई में काम करते होंगे, लेकिन बाइबल का अध्ययन एक ऐसी चीज है जो हर ईसाई के लिए जरूरी है। कुछ प्रोफेसर्स और शिक्षक होंगे जो आपके साथ इस मंच पर कुछ धार्मिक विचार साझा करेंगे और कुछ लोग आपके साथ वास्तविक विचार भी साझा करेंगे। कुछ वक्ता होंगे जो आपको सकारात्मक तरीके से प्रोत्साहित करेंगे और इसमें से कुछ संदेश आपको और आपके विचारों को चुनौती दे सकते हैं और वो सब अच्छी बात होगी जब हम एक साथ रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम निरंतर वृद्धि देख पाएंगे इस सेवकाई में। हमें उम्मीद है कि परमेश्वर आशीष देंगे और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आशीष दें। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगली बार मैं आप लोगों के संग रहूं। मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या करने की योजना की है। मैं यहाँ पर कुछ सेशंस करने जा रहा हूं और हर एक सेशन का लक्ष्य है कि मैं आप लोगों के साथ साझा कर पाऊं, जैसा मुझे लगता है आप लोगों के अंदर एक प्यास पैदा करना बाइबल के अध्ययन के लिए। ये कुंजी है, ये आवश्यक है और जिस कारण से मुझे यकीन है क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है पूरे दिल से। जी हाँ, पूरे दिल से और तो और पूरे दिमाग से भी। और इस पूरे कॉन्फ्रेंस में हम कोशिश करेंगे कि हम दिमाग को जोड़ सकें और दिल को भी जोड़ सकें, कुछ इस तरह से कि हम में से प्रत्येक को एक बड़ी इच्छा हो सके और लालसा हो सके परमेश्वर के वचन के लिए। आप जानते हैं कि जब मैं वास्तव में दिन के अंत में हमारे विभिन्न मंत्रालयों में बाइबल पढ़ाने के लक्ष्य को देखता हूं, यही कि शिक्षकों को सिखा सके कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहें। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 श्लोक 16 और 17 ये कहते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की श्वास से रचा गया है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और फिर अगले वाक्यांश में यह कहता है कि यह लाभदायक है। और फिर मैं चाहता हूं कि हम सब समझें कि बाइबल लाभदायक है। बाइबल कई विषयों में लाभदायक है और हम उन्हें देखेंगे कुछ क्षणों में। ये परमेश्वर के श्वास से रचा गया है, उनकी प्रेरणा से रचा गया है और हमारे लिए लाभदायक है। तो आप बाइबल की ओर किस तरह से बढ़ सकते हैं? आप परमेश्वर के वचन के समीप कैसे आ सकते हैं? पहला पतरस अध्याय 2 और पद 2 कहती है, नवजात बच्चों के समान शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए ललायत रहो ताकि उससे तुम्हारा विकास हो और उद्धार हो।
अब ये उस रवैये का वर्णन करता है जो हर एक ईसाई के लिए वास्तविक होना चाहिए। जैसा एक बच्चा दूध की बोतल पकड़ता है, उसी तरह ईसाइयों को किताब पकड़ना चाहिए। मेरा एक नवजात पोता है और मुझे पता है कि मैं दादा कहने लायक बूढ़ा नहीं दिखता हूँ, लेकिन मेरे 3 नाती पोते हैं और उन छोटे बच्चों में से हर एक के पास एक आंतरिक घड़ी होती है। हर 3 से 4 घंटे में वो रोते रहेंगे और दूध मांगेंगे, और बेहतर होगा कि आप उनको दूध जल्दी दें। वही हमारा रवैया होना चाहिए पवित्र शास्त्र की ओर। और फिर ये भूख के बारे में बात करता है कि हम इसकी लालसा करेंगे। किसी ने कहा कि मुझे बाइबल की अध्ययन से कुछ नहीं मिलता। अगर आपने ऐसी बात किसी से सुना हो, वैसे ये विशेष टिप्पणी उस व्यक्ति पर बेहतर जचती है, ना कि हमारे पवित्र बाइबल पर। भजन संहिता 19 पद 10 ये कहती है कि बाइबल शहद से भी मीठी है। अब मुझे लगता है कि 3 प्रकार के रवैये हैं जिनके साथ लोग बाइबल की ओर जाते हैं। उनमें से एक है जो बाइबल के करीब आते हैं, जैसे एक प्रकार की खराब स्वाद वाली दवा। उनके लिए वचन बहुत कड़वा है, लेकिन ये उनके लिए अच्छा है, और जो चीज उन्हें बीमार कर रही है ये उसके लिए भी अच्छा है। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जो हमारे पास हमारे देश में नाश्ता अनाज है जिसे कटा हुआ गेहूं भी कहा जाता है। ये एक अनाज का सीरियल है और ये बहुत सूखा है और ये लगभग घास खाने जैसा है, लेकिन ये आपके लिए पौष्टिक है। और कुछ लोग बाइबल के अध्ययन को वैसे ही देखते हैं जैसे कि बिल्कुल सूखा सा है, पर हमारे लिए अच्छा है, इसलिए अध्ययन करते हैं। और फिर दूसरे लोग हैं जो बाइबल के अध्ययन को फल और मलाई सा देखते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी या फिर पीच और गाढ़ी सी मलाई जैसे बहुत मीठी लगती है और आप इसका लुत्फ उठाते ही रहना चाहते हैं। और मैं आपके लिए सोचता हूं कि आप इनमें से कौन हैं? आप क्या कड़वी दवाएं हैं, या फिर रूखा सूखा कटा हुआ अनाज हैं, या फिर फल और मलाई? फिर हम देखते हैं कि एक लक्ष्य है, एक वजह है हमारे बाइबल के अध्ययन का, और वो है कि हमारा विकास होगा। अब इस विशेष विचार में एक संपूर्ण संदेश है। यहाँ विकास का विचार है। हम यहाँ पर है आगे बढ़ने के लिए। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका एक सेवकाई था जहाँ पर मैं काम करता था। उन्होंने एक बात कही, जहाँ जीवन है वहाँ विकास है। और जरा सोचें, अगर किसी चीज में जान है, वो बढ़ रहा है, और अगर वो बढ़ नहीं रहा है तो कुछ तो गलत है और स्वस्थ नहीं है। और जहां जीवन है वहां वृद्धि है, और जहां वृद्धि है वहां बदलाव है। और हम सबको एक बात समझ लेनी चाहिए कि हम बदल सकते हैं और हमें बदलना चाहिए। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, हम अपने बेडरूम के क्लोजेट की ओर जाकर उसके डोर फ्रेम के पास जाकर खड़े हो जाते थे, और उनकी माँ अपने हाथ में पेंसिल लिए आती थी और ठीक उनके सरों के ऊपर मार्क करती थी, ये देखने के लिए कि वो कितने लंबे हो गए। और वो वहां जाता था, हर रोज उस दरवाजे के पास दौड़कर जाकर खड़ा हो जाता था, और उनकी माँ मार्क करती थी ये देखने के लिए कि वो कितना लंबा हो गया है। और कुछ हफ्ते ऐसा करते करते जब उसने देखा कि वो मार्क आगे नहीं बढ़ रहा था, वो उसके बारे में भूल गया। जब तक 1 आध महीने बीत गए, वो वापस उस दरवाजे के पास जाता था और वो सीधा खड़ा हुआ, और मेरी पत्नी उसे मार्क करने के लिए गई, और यकीनन वो मार्क पहले से ही ऊंचा था, कुछ ही हफ्तों के दरमियान। और जब हमने घर बदला तो हम देख पा रहे थे कि उस दीवार नहीं तो कई दीवारों में वो लाइन जगह जगह पर ऊपर गई है। छोटे बच्चे हर छोटी प्रगति पर भी बहुत खुश हो जाते हैं। और कई बार मैं अपने आप से ये सवाल करता रहता हूँ कि लोग प्रगति करना क्यों छोड़ देते हैं। अब हम सब जानते हैं कि हम एक दिन बढ़ के लय हो जाएंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आगे बढ़ने की। और मैं ये अपने आप से सवाल करता हूं कि ईसाई होने के नाते क्या मैं बढ़ के लय हो रहा हूं, या फिर आगे बढ़ रहा हूं, या मैं ऊपर की ओर बढ़ रहा हूं। किसी ने सही कहा है कि ये किताब, बाइबल के बारे में, ये किताब तुम्हें पाप से बचाएगा, या फिर पाप तुम्हें इस किताब से दूर रखेगा।
किसी और ने भी ये सही कहा है कि एक धूल चटी बाइबल एक मैली जिंदगी की ओर लेके जाएगी। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि या तो हम वचन में रहे और वचन हम में बदलाव लाए, और या तो फिर हम इस संसार रूपी में रहें और संसार हमें उसकी ढलाई की ओर धक्का दे। इसलिए बाइबल अध्ययन वास्तव में अब हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। जब बाइबल कहती है कि संपूर्ण पवित्र वचन परमेश्वर द्वारा श्वासित है, तब हम समझ सकते हैं कि वो पवित्र वचन हमारे लिए लाभदायक है। अब हर पवित्र वचन लाभदायक है। ये लाभदायक है शिक्षा के लिए, निंदा के लिए, सुधार के लिए और धार्मिकता के प्रशिक्षण के लिए। और उद्देश्य यह है कि परमेश्वर का भक्त सिद्ध या पूर्ण बनाया जाए और उसमें कुछ भी कमी ना हो और हर अच्छे काम के लिए सुसज्जित रहे। और जब बाइबल कहती है सारे पवित्र वचन, इसका मतलब इतिहास से भी है। वो सभी वंशावली के बारे में भी बात कर रहा है। वो व्यवस्था विवरण की पुस्तक के बारे में भी बात कर रहा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक से आपकी भक्ति पिछले बार कब हुई थी। और फिर भी जब हम इस पुस्तक को देखते हैं जिसे अक्सर उपेक्षित किया जाता है, आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब जंगल में यीशु की परीक्षा हुई थी। याद है जब यीशु की जंगल में परीक्षा हुई तो उसका सामना शैतान से कैसे हुआ? उसने 3 अलग अलग बार उसे यह कहकर हरा दिया, ये भी लिखा है। वो क्या कर रहे थे? वो पवित्र शास्त्र का हवाला दे रहे थे। अब अनुमान लगाइए, ये तीनों उद्धरण व्यवस्था विवरण की पुस्तक से आते हैं। ये लाभदायक है, लेकिन किस लिए लाभदायक है? शिक्षा के लिए। यानी ये हमें बताता है कि क्या सही है। सही शिक्षण हमारी सोच का निर्माण करेगा। यानी हम अगर सही तरह से नहीं सोच रहे हैं, यानी हम अपना जीवन सही तरह से नहीं जी रहे हैं। बाइबल में सारे उत्तर है दोस्तों। बाइबल में जीवन के बड़े से बड़े सवालों के जवाब हैं। क्या परमेश्वर है? वो कैसा है? क्या हम उसे जान सकते हैं? हम कौन हैं? हम यहां पर क्यों हैं? संसार में दुख और मृत्यु क्यों है? कब्र से आगे क्या है? भविष्य कैसा होगा? बाइबल में व्यवहारिक समस्याओं के भी उत्तर हैं। जीवन साथी के साथ संबंध कैसे होना चाहिए? अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं? मैं अपने धन को कैसे संभालूं? मैं समझदारी से निर्णय कैसे ले सकता हूं? बाइबल हमारे लिए एक निर्देश पुस्तिका है। ये निंदा के लिए भी लाभदायक है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, वो कहता है जो सही है। जब हम निंदा की बात करते हैं, वो कहता है जो गलत है। ये उस बालक की तरह है जिसे स्ट्रॉबेरी जैम या जेली बहुत पसंद है, जो अपने बिस्किट के ऊपर लगाता था और वो कभी उसे ऐसे ही ले लेता था और उसकी माँ कहती थी कि ऐसा मत करो। फिर एक दिन वो बालक गया और अपने लिए स्ट्रॉबेरी जैम खरीद लिया। जब वो घर आया तो उसकी माँ ने उसे देखा और उससे उसने पूछा, बेटे क्या तुमने स्ट्रॉबेरी जेली खाया है? बालक ने अपनी माँ की आंखों में देखा और उसने कहा नहीं। माँ ने कहा, देखो मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे सच कहो, क्या तुमने स्ट्रॉबेरी जेली खाया है? तब वो बालक अपनी माँ की आंखों में देखने के बजाय नीचे देखने लगा। माँ ने पूछा, सच बताओ? उसने कहा नहीं। उसने कहा, बेटा मेरे पास इस तरह की चीजों को जानने का एक तरीका है। और अब बालक अपनी माँ के पैरों की ओर देख रहा है। माँ ने कहा, मुझे सच बताओ। तो बालक ने अपना सर इस तरीके से झुका दिया। सर झुकाते ही बालक ने अपने शर्ट पे स्ट्रॉबेरी जेली देखा। जैसे माँ को यह पता था, वैसे ही परमेश्वर को हमारे बारे में सब कुछ पता है। वो हमें देखते ही समझ जाएगा कि क्या गलत है। और फिर बाइबल सुधार के लिए लाभदायक है। दूसरे शब्दों में अब ये हमें बता रहा है कि क्या गलत है। ये हमें बताता है कि कैसे सही होना है। और वहां शब्द का शाब्दिक अर्थ एक टूटी हुई हड्डी लेने जैसा है। मेरे बेटे ने एक बार अपनी कलाई की हड्डी तोड़ दी और फिर उन्हें उसे फिर से जोड़ना पड़ा। उन्होंने उसे ठीक किया। तो ये वही है जो बाइबल के बारे में बात कर रहा है। ये क्या करता है कि ये हमें बताता है कि क्या सही है, ये हमें बताता है कि क्या गलत है, और ये हमें बताता है कि कैसे सही रहना है। और फिर धार्मिकता में प्रशिक्षण का विचार ये है कि ये हमें बताता है कि कैसे सही रहना है। और दूसरी तीमुथियुस 3:16 और 17 में देखें, इन सब के पीछे एक मकसद है और वो है हम सुसंजित हो सकें। और दोस्तों इसीलिए हम यहाँ पर हैं।
इस कॉन्फ्रेंस में इन वीडियोस के साथ हम यही सब करना चाह रहे हैं और आपके साथ साझा कर सके कि कैसे सही रहे। अब मैं बाइबल अध्ययन के इस विचार पर यहाँ 2 सत्र करने जा रहा हूँ और हमें बाइबल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, लेकिन मैं आपकी मदद बहुत व्यवहारिक तरीके से करूंगा ताकि आप समझ सकें कि बाइबल का अध्ययन कैसे शुरू करें। और मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप ऐसे कुछ करें जो आपने पहले कभी ना किया हो। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप उस प्रक्रिया के बारे में सोचें जो परमेश्वर ने अपने वचन द्वारा हमें दिया है। मुझे पता है हमारे लोग बाइबल के बारे में बात करने वाले हैं और कैसे बाइबल एक कहानी है शुरुआत से लेकर अंत तक, और इसमें परमेश्वर की कहानी है जो बताया गया है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे उस कहानी को समझ सके। तो जब हम सुसंजित हो ही रहे हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के अंदर बस जाना होगा। तो हम कहां से शुरू करें? अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि सारे पवित्र शास्त्र लाभदायक हैं। तो अपनी बाइबल लेकर खुद से कहते हैं, चलो इसे खोलते हैं। कोई भी पन्ना हो, ये तो इज़कील की किताब है। ये सारे पहिए और इन सभी निर्णयों के बारे में क्या बात कर रहा है, इसके बारे में क्या है? जानते हैं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो जानना चाहता है कि किताब कैसे समाप्त हो रही है। तो चलिए आखिर में चलते हैं। हम यहां हैं प्रकाशित वाक्य में। ये क्या है? सभी शीशियां और तुरहियां और क्रोध। मैं भ्रमित हो रहा हूं। आप जानते हैं कि एक ऐसा नुक्ता है जहां ये सब लाभदायक है, लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम पूरी कहानी समझ सके। जी हाँ, हम शीशियां और क्रोध की तरफ आएंगे। जी हाँ, हम इज़कील के पहिए और आसमान की तरफ भी आएंगे। लेकिन ये एक पूरी प्रक्रिया होगी ताकि हम समझ सके परमेश्वर की पूरी कहानी। इसलिए बाइबल को समझते हुए मैं चाहता हूँ कि हम कुछ विचार करें। यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल लें और हम देखने वाले हैं नहमाया की किताब में। अब हम नहमाया की किताब में देखने जा रहे हैं और मुझे नहीं पता कि आप इसे पढ़ चुके हो या इसके बारे में जरा भी सोचा हो, पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोग सही तरीके से बाइबल को समझ पाते हैं क्योंकि उन्होंने वास्तव में कभी भी बाइबल को अलग नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे कि अपनी बाइबल को लेंगे और उदाहरण के तौर पे इसे समझेंगे। अगर आप अपने बाइबल स्टडी के सारे नोट्स भी ले ले तो आपके पास होता है करीब 2/3 बाइबल जो पुराने नियम में दर्शाती है और फिर नए नियम में 1/3 दर्शाती है। औसत ईसाई वास्तव में केवल पहले तीसरे या अंतिम तीसरे को जानता है जो कि नया नियम है। और याद रखें, सारे पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई हैं। तो पहली चीज जो हम करते हैं जब हम नियमाय जैसी किताब में आते हैं कि हम कहते हैं, ठीक है, हमें इस पुस्तक को बाइबल के इतिहास की धारा में खोजने की आवश्यकता है, या बाइबल के इतिहास के समय में ये कैसा रूप लेगा। मुझे लगता है कि एक कारण बहुत से लोग संघर्ष करते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने नियम में पुस्तकों के क्रम कालानुक्रमिक नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम उत्पत्ति से शुरू करते हैं और हम मलाची में जाते हैं और एक सीधी कहानी होने जा रही है जो आगे बढ़ती है। लेकिन ये किताबें अक्सर ओवरलैप होती हैं और कभी कभी वे बहुत पीछे या अंत तक जाती है और कालक्रम और समय रेखा को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें शामिल है उदाहरण के लिए एज़रा और नहमाया बाइबल के बीच में पाए जाते हैं। लेकिन अगली किताब एस्थर वास्तव में उस समय के बीच में कहीं होती है। यह वास्तव में एज़रा की किताब के 6 और 7 अध्यायों के बीच में वापस आती है। और फिर अगली किताब है जोब। यदि आप विहित आदेश देख रहे हैं तो जोब है। फिर हम भजन संहिता पर वापस जाते हैं, लेकिन जोब उत्पत्ति की पुस्तक के समय में बहुत पीछे है। शुरुआत में ये उन पहले कुछ अध्यायों की समय रेखा है और उसके ठीक बाद का भजन संहिता एज़रा और नहमाया के समय से बहुत पहला है। मैंने क्या किया है, और मैंने इस शीट को यहीं पर एक साथ रखने में बहुत समय बिताया है। ये छोटा ग्राफ और ये शीट जो आपको पीडीएफ फाइल के रूप में मिलने जा रही है, इसके लिए पुराने नियम की किताबों का कालक्रम है। आपके पास ऐतिहासिक किताबें होंगी और आपके पास भविष्यवाणी की किताबें भी होंगी। और मैं चाहता हूं कि हम इसे देखें और इनमें से प्रत्येक पुस्तक के बारे में सोचें। मैंने क्या किया है,
मैंने हर एक पुस्तक पर एक लेबल लगाया है जो हमारे लिए एक हैंडल है जिसे हम समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं कि यह पुस्तक क्या है। उदाहरण के तौर पे हमारे बाइबल अगर आप शुरुआत से आखिर तक देख रहे हैं, उत्पत्ति से शुरू होती है और उत्पत्ति है किताब शुरुआत की। निर्गमन किताब है मुक्ति या उद्धार की। संख्या हमें बीहड़ में भटकना देती है, ये 40 साल का समय दर्शाती है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक प्रार्थना का समय है, ये उपासना की पुस्तक है और आगे कोई भी ऐतिहासिक प्रगति नहीं हो रही है। ये हमें बताता है कि निर्गमन के पुस्तक के अंत में साइनाई में क्या हुआ। और यदि आप अपने चार्ट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि लेवी व्यवस्था निर्गमन और संख्या के बीच के समय में आती है और व्यवस्था विवरण यहां भी होता है और यह मूल रूप से पहले की घटनाओं की समीक्षा है। हमारे लिए उस समय रेखा को समझना महत्वपूर्ण है जो चल रही है। यहोशू की पुस्तक और न्यायाधीशों की ये विपरीतों का अध्ययन है। यहोशू सफलता की एक किताब, न्यायाधीशों विफलता के बारे में एक किताब। यहोशू शुरू होता है और यह व्यवस्था की इस पुस्तक से हमारा परिचय कराता है। न्यायाधीशों समाप्त होता है जहां हर कोई अपनी दृष्टि में सही करता है। रूथ की किताब न्यायाधीशों के समय के दौरान ही होती है। यह आपके चार्ट पर है और यह आपको दिखाता है कि रूथ प्रेम द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे विश्वास की कहानी है। हमारे पास एक और महिला है जिसे हम बाद में देखने जा रहे हैं, एस्थर। उनकी आस्था की कहानियां जो साहस द्वारा प्रदर्शित किया गया, ये सब आपके चार्ट में है जिसे आपको देखने का मौका मिलेगा। लेकिन रूथ की किताब के बारे में मेरे लिए दिलचस्प बात यह है कि ये न्यायाधीशों के किताब के समय के बीच में रचती है और जब हम इसे उस विशेष पृष्ठभूमि के खिलाफ समझते हैं तो ये पुस्तक को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। तो हमारे पास पहला और दूसरा शमूएल और पहला और दूसरा राजा है। वो राज्य की अवधि या राजशाही की अवधि है और इसमें 4 प्रमुख शब्द हैं। प्रथम शमूएल की तैयारी है राज्य और दूसरा शमूएल राज्य की स्थापना का समय है। प्रथम राजा राज्य का विभाजन है और फिर दूसरा राजा राज्य का नष्ट होना है। और इसलिए यह हमें इस ऐतिहासिक समय में ले जाता है। और हम आते हैं 70 साल की कैद का जो होता है और फिर उस कैद के दौरान आपके पास इजराइल की उत्तरी राज्य होगा और यह यहूदा के दक्षिणी राज्य से विभाजित होने जा रहा है और उत्तरी राज्य को अशूर द्वारा बंदी बना लिया जाएगा, दक्षिणी राज्य को बेबीलोन द्वारा। और बंधुआ के इस समय के दौरान आप देखेंगे परमेश्वर स्वयं को अभी भी पैगंबरों के द्वारा प्रकट कर रहा है कुछ ही क्षणों में। लेकिन कैद के बाद इजराइल के औलादों को लौटने की अनुमति है। वे एजरा के अधीन मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए लौटते हैं और नहमाया की पुस्तक में वे यरूशलेम नगर की दीवारों के पुनर्निर्माण के लिए लौटते हैं। और यही है पुराने नियम का कालक्रम। जब हम अपनी बाइबल खोलते हैं, नहमाया की पुस्तक पुराने नियम के मध्य में ही स्थित है, लेकिन नहमाया की पुस्तक की समय रेखा हमारे पुराने नियम की समय रेखा से बिल्कुल अंत में घटित होती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम बाइबल के इतिहास की धारा में पुस्तक का पता लगा रहे हैं। अब जैसा कि हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसी अन्य पुस्तकें हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन उन सभी पुस्तकों को उनकी समय रेखा के भीतर सम्मिलित करने की आवश्यकता है जो मैंने आपको पहले ही दे दी है और वो यहाँ आपके चार्ट में भी है, आप देख सकते हैं। तो आपके पास पुस्तकें हैं, जैसे मैंने कहा था रूथ। आपके पास पहले और दूसरे इतिहास है जो इसी साम्राज्य काल में घटित होते हैं, लेकिन वे इसे पुरोहित के दृष्टिकोण से प्रदर्शित कर रहे हैं। और फिर आपके पास भजन संहिता है। भजन संहिता मुख्य रूप से पहले शमूएल में रचे हैं, उनमें से अधिकांश दाऊद द्वारा है। यहाँ तक कि आप निर्गमन के समय में मूसा द्वारा लिखे गए एक को भी पा सकते हैं अगर आप देखें तो। अब पहले राजाओं के समय में आपके पास नीति वचन की ज्ञान पुस्तकें हैं जो सपोपदेशक में हैं, और सोलोमन के गीत सभी सोलोमन द्वारा लिखे गए हैं, और ये सब पहले राजाओं के समय में हुआ था। और आपके पास सभी भविष्य सूचक पुस्तकें हैं, और इसे तीन अलग तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि पैगंबर जो पहले आए थे और हमने उनका सूचीबद्ध किया है, जोना, आमोस, होशे, योएल, ओबगा, यशाया, मीका, नहूम, हबकूक,
सपनाया, यिर्मयाह। और ये किताबें लिखी गई थीं और ये आपके चार्ट में मौजूद है, जो लिखा गया था नोवे को, इज़राइल को, ईदोम को और यहूदा को। और फिर आपके पास 3 पैगंबर है जो आपको दिए गए हैं बंधुआई के समय में, वो है इज़ेकियल, दानियेल, विलाप गीत। और ये किताबें किस बारे में बात कर रही हैं? फिर आपके पास छोटे पैगंबर है। छोटे पैगंबर का यह मतलब नहीं कि वो महत्वपूर्ण नहीं हैं, वो छोटे इसलिए हैं क्योंकि उनकी किताबें छोटी हैं। फिर आपके पास प्रमुख पैगंबर है जो यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर आपके पास पैगंबर है जो कि भविष्यवाणियां दे रहे हैं कैद के समय के बाद, लगभग उसी समय जैसे एजरा और नेहमाया। और वो है हेगे, ज़करिया और मालिकी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन सी किताब पुराने नियम की कहानी समाप्त करती है? वो है नेहमाया की किताब। और हमारे अगले सत्र में हम नेहमाया की पुस्तक को देखेंगे और आपको कुछ मदद देंगे जो मुझे लगता है कि आपको ये समझने में मदद करेगी कि बाइबल क्यों महत्वपूर्ण है। और यहाँ हमारा एक लक्ष्य है कि एक अवसर लेना, जैसे मैंने एक छोटे लड़के के रूप में लिया था। और जब मैं अपने गराज में गया और मैंने अपने टूल सेट को खोला और मैंने अपनी साइकिल ली और मैंने अपने टूल सेट से अपने बाइसिकल को एक एक करके खोलने लग गया। मेरी माँ बाहर आए और उन्होंने कहा कि जेफ, ये सब इतना बिखरा क्यों पड़ा है? पर एक छोटे लड़के के लिए ये एक शिक्षा थी, क्योंकि जैसे जैसे मैं उसको उतार रहा था, मुझे उसे वापस जोड़ने का महत्व समझ में आ गया और कैसे उसे जोड़ा जाए। और वैसे जब हम अपनी बाइबल लेते हैं और एक एक करके खोलते हैं, तब हमें समझ में आता है कि कैसे उसे वापस जोड़ें। और वैसे ही हमें समझ में आता है, हम अपने दिमाग से कुछ सीख रहे हैं। उम्मीद करता हूं यह असर करेगा कि पूर्ण मन से कैसे जी सके। मुझे आशा है कि यह आपके लिए आशीष रहा। मैं आपके साथ और सत्य साझा करने के लिए उत्सुक हूं, जैसे हम नेहमाया की किताब पर गहराई में जाएंगे अगली बार।